अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन ऑफ मदर केयर। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने किचन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं काबली पुलाव। काबली पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग पंजाबी तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा जो है चेंज करेंगे हम लोग इसकी रेसिपी को। बीफ 1 kg लेंगे बोन वाला। उसके बाद काली मिर्चें, खुश धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, नमक और लहसुन और अदरक। ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप, काली मिर्चें, खुश धनिया और इसके बाद सौंफ, नमक 2 चम्मच हमने ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद काली इलायची, दालचीनी और लौंग, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, लहसुन 2 अदद हैं, ज़ीरा 1 चम्मच जा रहा है इसके अंदर। और इसके बाद हम पानी इसके अंदर जो है 2 लीटर कम से कम ऐड कर देंगे। मेरे पास बीफ जो है फ्रोज़न था, मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप पानी देख लेंगे। प्रेशर लगा लेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा, प्रेशर हमने 10 से 15 मिनट लगाना है। 10 मिनट काफ़ी होंगे अगर आपका फ़्रेश बीफ है। मैंने फ़्रोज़न यूज़ किया है तो इसके लिए मुझे 12 से 13 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। प्रेशर खोलने के बाद हमारा बीफ जो है इस तरह का होना चाहिए कि वो टूट के मिक्स ना हो रहा हो। गोश्त जो है वो साबुत होना चाहिए और इतना भी कच्चा ना हो कि वो टूट ना रहा हो, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे आप चम्मच के साथ तोड़ेंगे तो वो टूट जाना चाहिए। यखनी हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं राइस की तरफ। ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी यूज़ कर लें। सर्दियां हैं तो मैं घी यूज़ नहीं कर रही। वैसे जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर घी यूज़ होगा। ऑनियन जो है मीडियम साइज़ के 2 अदद हैं, थोड़ा स्मॉल साइज़ के थे, वो मैंने स्लाइस करके इस तरह से ऐड कर दिए। इनको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। डार्क ब्राउन आपने नहीं करने, क्योंकि जो काबली पुलाव है वो थोड़ा वाइट कलर में होता है। उसका कलर जो है देसी जो हम लोग पुलाव बनाते हैं उसमें थोड़ा डार्क कलर होता है, उस तरह से कलर नहीं आएगा। ऑनियन जो है आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, तो सेकंड ये है कि जो काबली पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर जो है बीफ जो है बड़े पीसेस में जाएगा। मेरे पास बड़े पीसेस नहीं थे तो मैंने इसमें स्मॉल पीसेस यूज़ किए। उसके अलावा जो यखनी के अंदर हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो पुलाव के अंदर जो है उसके अंदर वैसे तो मोटी इलायची, ज़ीरा और नमक जाता है, तो हमने थोड़ा जो पंजाबी तड़का लगाया उसमें हमने बाकी जो गर्म मसाले हैं वो भी ऐड किए हैं। ऑनियन जो है हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। टमाटर जो है हमने 3 स्मॉल साइज़ के यूज़ किए हैं। स्मॉल साइज़ के आपने उसके स्लाइस कर लेने हैं। और अब जो है हमारा ऑनियन जो है वो रेडी हो चुका है, तो हमने जो 3 स्लाइसेस करके टमाटर रखे हुए थे वो इसके अंदर हम जो है वो ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमने फ़ाइन उसके स्लाइस किए हैं। आपने इसी तरह से स्लाइस करना है ऑनियन के भी और टमाटोज़ के भी। अब टमाटोज़ को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अच्छा, काबली पुलाव में यहाँ पे भी इख्तिलाफ़ है कि कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं ऐड करते हैं, तो ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है टमाटर ऐड करें या ना करें। जो खैबर पख्तूनख्वा या इस तरह के इलाकों में जो इस तरह की डिशेस बनाई जाती हैं वो ज़्यादा सिंपल यूज़ की जाती हैं। अब हमने जो यखनी के अंदर लहसुन ऐड किया था वो जो है हम उसको इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो है इसको फ्राई कर लेंगे। टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे महसूस हो कि आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है तो आपने पानी दूसरा ऐड नहीं करना है, यखनी का पानी ऐड करना है। अब जो है हम इसके अंदर जो बीफ हमने निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। बीफ के आप जो बड़े पीसेस हैं अगर आपके पास वो हैं तो वो ऐड करेंगे। हमारे पास स्मॉल पीसेस हैं तो हम स्मॉल पीसेस ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे इस टाइम पे। इसके बाद जो यखनी है आपने स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। यखनी के अंदर कोई चीज़ें काली मिर्चें या ज़ीरा जैसा की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। अब हम इंतज़ार करेंगे यखनी के बॉयल आने का। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं। नमक भी आप चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो नमक और ऐड कर लें इस टाइम पे। काली मिर्चें जो है हमने 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपने नमक इस टाइम पे ऐड करना है तो आपने ऐड कर लेना है। अब हम जो है इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब आपका जो है यखनी के अंदर बॉयल आने लग जाएगा तो आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। अभी जो है हमारा पानी हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा, इसमें एक है कि काबली पुलाव में आप जो है कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने कोई रेड मिर्चें, कोई मैंने चिली फ्लेक्स, कोई और गरम मसाला जो है अभी ऐड नहीं किया यखनी के अंदर। काली मिर्चें भी इसलिए ऐड की हैं कि हम लोग जो हैं फीका नहीं खा सकते। हम पंजाबी लोग जो हैं जब तक मिर्चें ना हों किसी चीज़ के अंदर तो हम लोग को वो खाना अच्छा ही नहीं लगता। मैंने इस वजह से काली मिर्चें ऐड की हैं, लेकिन जो सही रेसिपी है उसके अंदर कोई काली मिर्चें, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे। सॉल्ट जो है वो थोड़ा तेज़ होता है। तो अभी जो है हमारा बॉयल आने लग गया है, तो मैंने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर जो है चावल वो भिगो के रख दिए थे।
चावल जो है आपने गर्म पानी के अंदर भिगो के रखने हैं और चावल इस तरह के भिगे होने चाहिए कि आपके चावल जो हैं पानी सारा ऑब्ज़र्व कर चुके हों। तो अब हम जो है इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने काली मिर्चें और नमक जो है वो थोड़ा-सा और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। अब यहाँ पे जो है हम लोग 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है ये भी ऐड करना चाहें या ना चाहें। 1 कप जो है गाजरें हमने लिए हैं, उनको हमने फाइनली चॉप किया है। उसके बाद उनको 1 चम्मच ऑयल के अंदर हम लोग फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है हमने किशमिश जो है वो अच्छी तरह से धो ली है। धोने के बाद जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच किशमिश है। अच्छा जी, तो किशमिश ऐड करने के बाद हम इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी गाजरें जो है मीठी हैं तो शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गाजरें अपनी मीठी नहीं लग रही थी तो मैंने इसलिए 1 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पे शुगर ऐड की है। इससे एक तो शाइन आ जाएगी गाजरों के अंदर और थोड़ी जो स्वीटनेस होती है काबुली पुलाव में वो भी आ जाएगी। वैसे तो ये है कि किशमिश और गाजरों की जो स्वीटनेस है वही काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये रेडी हो चुका है। तो अब हमारे चावलों के अंदर से भी पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हमने जो ये अभी मटेरियल रेडी किया है गाजरों और किशमिश का, यही खासियत होती है काबुली पुलाव के, दूसरे पुलाव में फ़र्क होता है। तो अब हमने गाजरें और किशमिश जो है इसके ऊपर हमने फैला देनी है अच्छे से। फैलाने के बाद हम इसको तकरीबन दम लगाएंगे और दम जो है पहले हम लोग 5 से 10 मिनट जो है फुल फ्लेम 5 मिनट तकरीबन फुल फ्लेम रखेंगे और उसके बाद स्लो फ्लेम के ऊपर हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रखना है। टोटल हमने जो है 10 मिनट के लिए इसको दम देना है। दूसरे पुलाव से थोड़ा ज़्यादा दम देंगे इसको। और उसके बाद वैसे तो आप पेपर यूज़ कर सकते हैं दम के लिए, लेकिन इसके लिए हम लोग जो है दस्तरखान या कोई कपड़ा यूज़ करेंगे। मैंने जो है इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है। अभी जो है हमारा दम हो चुका है तकरीबन, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा ओपन करने के बाद। चावल जो हैं आपके इस तरह से अलग अलग होने चाहिए। तो जी हमारा काबुली पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। इसको डिश आउट करने का तरीका ये है कि आपने पहले राइस और बीफ ऐड करना है, उसके बाद जो है कैरेट्स और किशमिश ऐड करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। जो थोड़ा सा हमने इसमें डिफरेंट काम किया है वो भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी की रेसिपी आप देखेंगे तो आपने वैसे ही बनानी है, थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी से उसमें ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह